आज हम जो करने वाले हैं वो करने जा रहे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9725 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636, कि हम ऐसी कितनी टर्म्स लें, इस AP की कितनी टर्म्स लें कि हमें एक सम मिले कितने का, 636 का। 636 सम लेने के लिए हमें ये वाली कितनी AP की टर्म जोड़नी पड़ेगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फार्मूलाज की बात करें तो यहाँ पर मेनली पिछले 5.2 में एक फार्मूला था a+n-1d, जो an ये फार्मूला था किसी भी nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। और उसके बाद जो 5.3 में हमने सम एक और फार्मूला यहाँ पर पढ़ा था Sn, वो किस लिए था कि कितनी भी टर्म्स का सम निकालने के लिए, मतलब 3 टर्म है, इन तीनों को यदि हमें जोड़ निकालना है तो वो कितना होगा, तो उसके लिए फार्मूला था Sn n/2 2a + n-1d। तो यहाँ पर दो फार्मूले हमें याद होने ही चाहिए 5.2 और 5.3 को सॉल्व करने के लिए। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हमें एक AP दे रखी है और हमें पता करना है कि हम कितना उन AP के टर्म्स को जोड़ें कि हमें इतना सम मिल जाए। तो मतलब हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है और n की वैल्यू हमें निकालनी है, n/2 2a + n-1d = 636। मतलब हमें n निकालना है कि कितनी टर्म्स हम ऐड करें। a दे रखा है, d दे रखा है, मतलब सब कुछ दे रखा है, सिर्फ हमें n फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो n होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे 2a की जगह हम पुट करेंगे फर्स्ट टर्म = 9, मतलब प्रथम पद यहाँ पे 9 है, 9 है। n-1 n की जगह हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि वो निकालना है। तो यहाँ पर जो d होगा वो होगा 70, मतलब आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करना है, मतलब a2 - a1 करना है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8, d हो जाएगा यहाँ पर 8। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे यदि इसको अंदर ये 2 कट जाएगा, अंदर आएगा तो ये 4 पे चला गया, n यहाँ पर हो गया 9, यहाँ पे ये हुआ n-1, यहाँ पर 4 बचा है 636। यहाँ पर इसको थोड़ा और सोल्व कर लेंगे, 4n-4 = 636, 9 में से 5 + 4n = 636। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अपनी 4n² + 5n - 636 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। अब बात करते हैं हम n की वैल्यू निकालने। तो n की वैल्यू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है कि ये काफ़ी मतलब थोड़ा कम्प्लेक्स है, तो इसके लिए फ़ॉर्मूला हम लगाना पड़ेगा। इसके लिए फ़ॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हमें रूट्स निकालने हैं तो -b + -b² - 4ac/2a, मतलब ये फ़ॉर्मूला हमें ऐड करना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा इसके अंदर। यहाँ से जो c है ये कांस्टेंट टर्म, ये c है, ये वाली जो चीज़ है वो b है और ये इसे हम बोलेंगे a। तो सब चीज़ें इसमें अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ से b यहाँ पर पुट करेंगे 5 + -b² - 4ac। b यहाँ पर क्या है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 25 - 4a। की वैल्यू यहाँ से कितनी हुआ 4, c कितना हो गया 4ac, c यहाँ पर -636 है अपॉन में 2a, और a की जगह हम क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। उसके बाद -5 + -25, तो ये हो जाएगा 16 × 636, ये हो जाएगा नीचे 8। उसके बाद क्वेश्चन आया कि -5 + -25, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी कुछ 10176 अपॉन में 8। उसके बाद -5 + इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10202 अपॉन में 8। अब इसका स्क्वायर रूट करना है यहाँ से, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जाएगा 10 पे, 10 दायां 100, ये 2 हुआ 01, यहाँ पर 10 और 10 20, 1 पे, ये 1 पे। तो इसका जो रूट है
अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर 101 माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन में 8। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आएगी, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4n², मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो यहाँ से एक बार -5 प्लस हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा -5 माइनस 101 अपॉन में 8। तो यहाँ पर दो वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी वहाँ से। तो यहाँ से यदि ये हम बात करें तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 106 अपॉन में 8। तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, ये पढ़ा रहने दो। नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म हमें लेनी ही नहीं है कि हम कितने जोड़ें, मतलब जोड़ेंगे तो पॉजिटिव जोड़ेंगे ना कुछ। तो हमारा जो आंसर है हम इसको टेक करेंगे, n की वैल्यू को कितना टेक करेंगे, 12 टेक करेंगे। माइनस की हमें नहीं चाहिए क्योंकि वो हमें लेनी नहीं है। नेगेटिव चीज़ों को हम कैसे जोड़ेंगे फिर। तो हम इस एपी का पूरे के पूरा 12 टर्म्स जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके हमें क्या चीज़ मिलेगी, ये वाला जो सम है वो मिलेगा। हमें क्या करना है, इस सम के अंदर हमें जो सम वाला जो फॉर्मूला है उसके आगे इसकी वैल्यू को रख देना और n की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, बस इतना काम हमें करना है। सोल्व करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। यदि इस क्वेश्चन को, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और हम तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जैसे तुम 4n² माइनस 5n माइनस 636 इस दोनों की मल्टीप्लाई, तो कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 4 तिये 12, 2 14, 6 चौके 24 और 1 25 और 44 यहाँ पर हो गया। मतलब ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस उनका 5 आए और उनकी जो मल्टीप्लाई आए वो इतनी आई। तो यहाँ पर जो होंगे 53 और 48 करके देखते हैं। 8 तिये 24, 8 39 और 2 42, 4 तिये 12, 5 चौक 20 और 2 22, 4 4 2 ये 4 तिये 12, 5 चौक 20 21, तो ये 25 और 44 आ गया। तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, काफ़ी बार करोगे तो ये याद रह जाएगा। ऐसे भी हम क्वेश्चन को इसको कर सकते हैं कि डायरेक्ट हमें पता हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4n², 5n की जगह क्या रखेंगे, 53 माइनस 48 माइनस 636। तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे वो 4n², ये 5n, ये यहाँ पर भी n। तो यहाँ पर जो हम कॉमन लेंगे n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4n प्लस 53 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 48 कॉमन लेंगे। यहाँ पर 48 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 12 कॉमन, 12 चौके 48, 12 और 53 की गुणा कितनी होगी, 53 और 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 53 एकम 53, 6 3 6, 636, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। 4n² प्लस 5n माइनस 636, मतलब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए, क्वेश्चन तो वैसे भी कर सकते हैं। 4n², 5n की जगह हमने रिप्लेस किया 53n माइनस 48n माइनस 636। तो यहाँ से हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे n, यहाँ पर बचा 4n प्लस यहाँ पर बचा 53। मतलब ये वाली चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर कॉमन निकालेंगे 12, ठीक है, 12 कॉमन निकालेंगे, माइनस का 12 कॉमन निकालेंगे तो 12 चौके 48n और 12 की और 53 की गुना करेंगे तो ये आएगा 636 आएगा। तो यहाँ से अब हम आसानी से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4n प्लस 53 कॉमन ले सकते हैं। और यहाँ पर बचा n, यहाँ पर बचा 12 इक्वल टू 0।
तो दोनों जीरो की इक्वल रखेंगे, कोई ना कोई तो जीरो की इक्वल होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम n-12 इक्वल टू जीरो मतलब करेंगे, उसको लेंगे, n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12। तो ये तरीका भी बहुत ज़्यादा आसान है। यदि ये वाली वैल्यू मेरे को पता हो तो मतलब 53 और 48 यदि मेरे को पता है तो हम झट से ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों के जो आंसर है वो बिल्कुल सेम होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीक़ों से सॉल्व करते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा के और एक वैसे। तो उसमें कौन सा जो आसान है वही आप कर सकते हैं। यदि आपको वैल्यू याद है कि 53 और 48 दो वैल्यू लेंगे तभी यहाँ पर कितना आएगा 2544 आएगा, तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ये मतलब थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, उन सभी का जोड़ दे रखा है, जितनी भी टर्म्स उसके अंदर है ना AP के अंदर उसका जोड़ दे रखा है वो 400 है। हमें बताने की वो टर्म्स कितनी है एंड द फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो A5 दे रखी है, लास्ट टर्म का मतलब L इक्वल टू 45 और SN कितना है 400। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला आपको बताया था n/2 2a प्लस n-1d। n/2 2a को लिखोगे a प्लस a n-1 एंड d। यहाँ से इसको हम रिप्लेस कर देंगे an से। an को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म। तो इसकी जगह हमको इस छवि का मतलब ये भी जोड़ है और जोड़ को जोड़ के बराबर रख दिया, 400 के बराबर रख दिया। n निकालने से मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी दे रखी है। फर्स्ट टर्म 5, L हमें दे रखा कितना है लास्ट टर्म 45 इक्वल टू 400। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 और 5 50 इक्वल टू 400। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 400 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 2, ये जाएगा 0 0 गया और 8 पे जाएगा, 8 दूनी 16। मतलब उसके अंदर जो टर्म्स है ना वो 16 हैं, 16 टर्म है और उन 16 टर्म को जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे ना तो 400 आएगा। हमें n पता लग गया। अब n पता लग गया इसका मतलब मेरे पास जो लास्ट टर्म है ना, मतलब टोटल इसके अंदर 16 टर्म है और 16वीं जो टर्म है ना उसकी वैल्यू 45 है, मेरे को ये पता लग गई। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अब कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। A16 को हम लिखेंगे क्या, a प्लस 15d इक्वल टू 45। a की जगह हम पुट करेंगे 5 एंड 15d को हम निकालेंगे 45, 15d इक्वल टू 45 माइनस 5, d की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 40/15। 8/3 इज़ द वैल्यू ऑफ d। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8/3 आ गया। तो कुल मिला के हम पहले n निकाल लेंगे, फिर मेरे को पता है कि n यहाँ पर 16 हुआ, तो यहाँ पर मतलब हमें पता लग गया कि A16 यहाँ पर 45 है। A16 को a प्लस 15d लिख कर हम d की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आसान है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many term and what is sum? अगला जो क्वेश्चन है मतलब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके अंदर टर्म्स कितनी है और उन सभी का जो जोड़ है मतलब सम है वो कितना है। मतलब सबसे पहले यहाँ पे जो a है वो दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब an दे रखा है हमें कितना 350। अब an की जगह क्या लिखेंगे, an की जगह an का फॉर्मूला, कुछ भी नहीं किया। a को क्या पुट किया 17 और d को क्या पुट किया, d जो हमारा है 9, n-1 9 350 माइनस 70 n-1, तो यहाँ से 350 माइनस 70 हो जाएगा 333।
n माइनस वन इक्वल टू 333 अपॉन में 9, ये जाएगा 9 9 7 63। एन की वैल्यू यहाँ से हुआ 37 प्लस 1 38, मतलब उस एपी के अंदर जो टर्म्स है वो है 38। एंड तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका सम भी फाइंड आउट करना है। वो बोल रहा है कि जितने जो उसके अंदर टर्म्स हैं ना उतने सम भी निकाल के दिखाओ मुझे। तो यहाँ पे मेरे को S38 निकालना है। S38 निकालना है तो 38/2, मतलब n की जगह पुट किया मैंने, ए पुट करेंगे, डी पुट करेंगे, मतलब सब कुछ दिया हुआ है, हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है चीज़ें। 2a, ए की जगह हम क्या पुट करेंगे 17, n-1 का मतलब 37, डी का मतलब कितना है 9। तो यहाँ पे इसको करें पहले कंप्लीट, 19 34 और 9 पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 9 7 63, 9 23 336। तो यहाँ पर 7 6 और ये हो गया 367 और 19 की जो मल्टीप्लाई है 9 7 63, 9 6 54, 60, 9 23 और 6 33, तो ये हो गया 6973। इसका आंसर हो गया ये वाला। इसको हम थोड़ा सा सीधा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सीधा, n/2 a प्लस एल पुट करके सीधा निकल जाएगा। n की जगह हम करेंगे 38/2 पुट। a कितना है मेरे पास, फर्स्ट टर्म 70 है, लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म 3, तो बात वहीं बराबर आ गई। बस ऐसे भी निकाल सकते हैं। 19 पे गया और ये भी कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो मतलब दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। ए एन को फॉर्मूले के इक्वल पुट करके ए डी पुट करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले पता करेंगे उसके अंदर टर्म्स कितनी, फिर उन टर्म्स का जोड़ निकाल लेंगे। जोड़ निकालने के लिए फॉर्मूला तैयार है। अगला जो 7th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ए पी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। मतलब जो 22वीं टर्म है वो दे रखी है, बस इसको ही पकड़ लेंगे। 22वीं टर्म का मतलब a 22 का इक्वल 149, a 22 का मतलब a प्लस 21d इक्वल टू 149। ये कितना है, कहाँ है, नहीं पता। d कितना है, d मेरे को पता है 7 है। a कितना है निकालेंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14। a की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ से 2। मतलब a पता है, d पता है, फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कह रहा है कि 22वीं टर्म निकालनी, 22 टर्म का जोड़ निकालना है, मतलब s22 निकालना है। s22 निकालने के लिए 22/2, 2a का मतलब 4, 22 - 1 21, d हमें पता है कितना 7, 11 पे गया, 21 7 147, 151 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 151 और 11 की, 151 तो 5 6 6 मतलब 1661 आंसर आ गया इसका। मतलब S22 जो टर्म्स थी, 22 जो पद थे, उनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 1661। ए पता करना है सबसे पहले, डी दे रखा है, ए पता करना है। ए नहीं पता करेंगे तो S22 नहीं निकल पाएगा। मतलब सबसे पहले S22 निकालने के लिए हमें पता क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए एन पता है, डी उसने दे रखा है, सिर्फ ए में दिक्कत थी। ए को निकालने के लिए यहाँ पर जो कंडीशन है उसने दे रखी है, तो ए हम आसानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18। मतलब हमें 51 टर्म्स निकालनी है एज 51। तो उसके लिए तो 51/2 2a प्लस n-1d, n तो पता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 कर दो। तो मतलब a नहीं पता, d नहीं पता, d और a कहाँ से निकालेंगे। इसने कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है, इसी के लिए दी है कि a और d निकाल पाए। सेकंड टर्म कितना है
A2 कितना है अब 14 है और A3 क्या है यहाँ पर 18 है। A2 का मतलब A प्लस डी इक्वल टू 14, A3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 18। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब जो आप एक्सरसाइज पहले निकालते आ रहे हो एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल माइनस डी इक्वल टू -4। डी की वैल्यू हमें पता लग गई 4, इसमें पुट किया डी, 4 दूनी 8, 18, ए की वैल्यू यहाँ से आई 10। अब जाके हम कुछ भी कर सकते हैं। अब तो ए पता लगा, डी पता लगा, तो पुट कर देंगे यहाँ पर 51/2। 2a का मतलब हो गया 20, n-1 का मतलब 50, डी मतलब 4। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 220 110 पे जाएगा 0, तो यहाँ पर 6 मतलब 5610 इसका जो आंसर है वो आ चुका है। 5610 इसका आंसर आ गया फाइनली। तो मतलब ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, दो कंडीशन को लेकर फिर हम ऐसे 51 यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड द ऑफ 70 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो थोड़ा सा इसमें घुमा के पूछ रखा है कि 7 टर्म का जो जोड़ है सम है वो 49 है, 17 टर्म का जो जोड़ है 289 है। हमें पता करना है कि n टर्म्स का, उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सभी का जोड़ कितना होगा n टर्म्स तक। अब S7 यहाँ पर दे रखा है, 7 टर्म को लिखेंगे, 7 टर्म के जो जोड़ है उसको लिखेंगे S7, उसकी वैल्यू है 49, और S17 को हम लिखेंगे 289। मतलब यहाँ पे n टर्म्स का यदि हमें निकालना है तो A भी चाहिए और D भी चाहिए, वो देंगे ये दोनों, ये वाले। S7 को क्या लिखेंगे 7/2, 2a प्लस n-1 का मतलब 7 में से गया 6, और D हमें पता नहीं है 49, ये 7 पे गया, ये 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर हुआ a प्लस 3D की वैल्यू यहाँ पर 7 आई। उसके बाद S17 का मतलब 70/2, 2a मेरे को नहीं पता, n-1 का मतलब 16, D मेरे को नहीं पता, इक्वल टू 279, 17 पे 17 गया। a ये इससे कैंसिल, ये अंदर लेके जाएंगे तो a प्लस 8D की वैल्यू यहाँ पर 70 हुई। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस, ये हुआ 5D, ये हुआ 10, D की वैल्यू हुआ 2, D की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, D की जगह हम 2 पुट करेंगे, और A आएगा यहाँ पर, छोटा ही आया ये तो, 3 दूनी 6, 1 आ गया, मतलब A की वैल्यू 1 आ गई। n टर्म की सम निकालें n टर्म का, तो n कोई बड़ी बात नहीं है, n/2 हो गया, 2a 1, n-1, D कितना है 2, मतलब n को छेड़ना नहीं है यहाँ पर, कुल मिला के 2n-2 कट गया, n/2 2n, 2 से 2 कैंसिल, n गुणा n स्क्वायर, मतलब जो Sn का जो सम है वहाँ पर आएगा इसका n स्क्वायर। तो ये था यहाँ पर 9वां क्वेश्चन।